का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्रेन की बेसिक ऑर्गेनाइजेशन। स्नेल क्लिनिकल न्यूरो एनाटॉमी के चैप्टर 1 में इस टॉपिक को जितना भी डिस्क्राइब किया है उसको मैंने सिंपल हेडिंग की फॉर्म में डिवाइड कर दिया है और उसके साथ उसकी रिलेटेड डायग्राम भी अटैच की है। तो अगर आप लोग ये लेक्चर एंड तक देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको इस टॉपिक की बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले ब्रेन की हम लोकेशन एंड कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं। तो ब्रेन जो है वो लोकेटेड होता है क्रेनियल कैविटी के अंदर। अब क्रेनियल कैविटी क्या होती है ये समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि क्रेनियम क्या होता है। जो हमारा पूरा ब्रेन होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट बोन्स जो हैं वो आपस में अटैच होती हैं और एक पूरा स्ट्रक्चर बना देती हैं जिसको हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, क्रेनियम। यहाँ पे मैं उसको लाइन करने की कोशिश कर रही हूँ। ये वाला जो सारा बोनी स्ट्रक्चर है, ये ग्रीन ग्रीन में जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये डिफरेंट बोन्स की अटैचमेंट की वजह से एक जैसे हॉल सा बना है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रेनियम। तो ये सारा जो ग्रीन में हाईलाइटेड है ये क्या है, क्रेनियम है, यानी कि एक बोनी एक फ्रेमवर्क है, इसको हम क्या कहते हैं, क्रेनियम। ठीक है, और इसके अंदर जितनी भी स्पेस प्रेजेंट है क्रेनियम के अंदर, ये सारी की सारी स्पेस, ये स्पेस क्या है, ये स्पेस है क्रेनियल कैविटी। ठीक है, तो ये सारा, ये क्या है, सारा क्रेनियम है और उसके अंदर सारी स्पेस क्या है, क्रेनियल कैविटी है। अब जो क्रेनियल कैविटी होती है इसके अंदर भी फर्दर ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक और चीज़ है और वो है मेनिंजेस। मेनिंजेस में हमने पढ़ा है ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर, पाया मैटर होती है जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, और उसके बाद डायरेक्ट क्या प्रेजेंट होता है, हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है। अब ये जो ब्रेन है, यहाँ से कुछ मैसेजेस जो है स्पाइनल कॉर्ड तक जाने होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेजेस जो है वो ब्रेन तक आने होते हैं। लेकिन हमने कहा कि ये तो बोनी फ्रेमवर्क है तो यहाँ से कोई चीज़ पास नहीं कर सकती, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का कनेक्शन कैसे बनेगा? तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का कनेक्शन बनेगा बाय अ होल। यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये एक होल है जिसके ज़रिए ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो इधर से पास करती हैं और दोनों चीज़ों के अंदर कनेक्शन कायम रहता है। ठीक है, और उस होल को हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, फोरामेन मैग्नम है। ठीक है, इस पिक्चर में फोरामेन मैग्नम और भी अच्छी तरीके से दिख रहा है। ये जो है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर प्रेजेंट होता है। अब फोसा क्या होते हैं कि ह्यूमन ब्रेन के अंदर टोटल 4 फोसा होते हैं। कितने फोसाज होते हैं, 4 फोसा। फोसा का सिंपल मतलब है खाली स्पेस। ठीक है, अब ये एंटीरियर में होता है एक एंटीरियर क्रेनियल फोसा, ये क्या है, एंटीरियर क्रेनियल फोसा है। लेटरल साइड पे 2 फोसाज होते हैं जिसको हम मिडल या लेटरल क्रेनियल फोसा भी कहते हैं। तो ये क्या है, ये मिडल क्रेनियल फोसा है और ये भी मिडल क्रेनियल फोसा है। और बाकी ये सारा जो है पीछे जो प्रेजेंट है इसके, इसको हम क्या कहते हैं कि ये है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। ठीक है, तो एंटीरियर में एंटीरियर क्रेनियल फोसा, 2 मिडल क्रेनियल फोसा और एक पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। अब इस पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर एक होल प्रेजेंट होता है, ये होल, इसी होल के ज़रिए स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अंदर आने जाने वाले जितने भी इनर्वेशन या जितनी भी चीज़ें हैं वो पास करती हैं और इस होल को हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, फोरामेन मैग्नम है। ठीक है, नेक्स्ट ब्रेन की जो प्रोटेक्शन होती है बोनी फ्रेमवर्क के बाद वो होती है बाय द हेल्प ऑफ मेनिंजेस। मेनिंजेस जो होती हैं वो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं और 3 लेयर्स में डिवाइड करती हैं। सबसे पहले है ड्यूरा मैटर, फिर है एरेक्नॉइड मैटर और फिर है पाया मैटर। और हमें पता है कि एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर के दरमियान जो स्पेस होती है उसको कहते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस और इस सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब अगर यहाँ पे हम ब्रेन का स्ट्रक्चर में इसको जूम इन करके देखें तो हमने पढ़ा कि ये क्या है, ये बोन्स है स्कल की, जो एक बोनी फ्रेमवर्क बन रहा था ये वो है। उसके बाद ये ब्लू में क्या है, ये है ड्यूरा मैटर, ये जो पिंकिश पिंकिश है ये क्या है, एरेक्नॉइड मैटर, और ये जो येलो कलर की है ये है पाया मैटर। अब ये जो पिंक एरेक्नॉइड मैटर है और ये जो येलो पाया मैटर है इसके दरमियान में ये जितनी भी स्पेस सारी की सारी है ये क्या है, सब एरेक्नॉइड स्पेस है और इस सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर क्या प्रेजेंट है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है,
और नीचे फिर पाया मैटर और उसके नीचे क्या आ जाता है, डायरेक्टली ब्रेन। इस तरह जो स्कल है उसके अंदर जो क्रेनियम पार्ट है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसके फर्दर नीचे 3 मेनिंजेस आती हैं और फिर ब्रेन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रेन की डिविजन्स कितनी होती हैं। तो ब्रेन को हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट के अंदर। एक है फोर ब्रेन, एक है मिड ब्रेन एंड नेक्स्ट है हाइंड ब्रेन, ठीक है। अब फोर ब्रेन आगे फर्दर डिवाइड कर रहा होता है सेरिब्रम के अंदर और डायंसिफलोन के अंदर। अब बहुत से लोगों को कंफ्यूज करता है कि डायंसिफलोन क्या होता है, तो मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी कि लेट्स सपोज ये एक मैप है, नक्शा, ठीक है। ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ी हो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जिस तरह लेट्स सपोज ये वर्ल्ड मैप है, दुनिया का नक्शा है, तो पता है कि वर्ल्ड मैप के अंदर डिफरेंट कंट्रीज होते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज एक ये कंट्री है, एक ये कंट्री है, एक ये कंट्री है और एक ये कंट्री है, ठीक है। अब ये जो पूरा नक्शा है और इसके अंदर जितने भी कंट्रीज हैं, इस सारे को मिला के हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, ये डायंसिफलोन है। डी फॉर डायंसिफलोन, ठीक है। और हमने कहा कि इसमें टोटल कितने कंट्रीज प्रेजेंट हैं, 4 कंट्रीज प्रेजेंट हैं। तो लेट्स सपोज इस कंट्री का नाम है हाइपोथैलेमस, ठीक है। इस कंट्री का नाम है थैलेमस, इस कंट्री का नाम है एपिथैलेमस और इस कंट्री का नाम है सबथैलेमस, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि लेट्स सपोज ये एक पूरा रीजन है, उसके अंदर डिफरेंट कंट्रीज प्रेजेंट है। एक कंट्री का नाम है थैलेमस, एक का है हाइपोथैलेमस, एक का है सबथैलेमस और एक का है एपिथैलेमस। बिल्कुल इसी तरह ब्रेन का ये पार्ट डायंसिफलोन भी होता है। बेसिकली ये ब्रेन का एक रीजन होता है और उसके अंदर फिर फर्दर ये पार्ट्स में प्रेजेंट होता है। इसका एक पार्ट है थैलेमस, एक पार्ट है हाइपोथैलेमस। ये मेनली स्नेल के अंदर डिस्क्राइब किए हुए हैं, लेकिन इसके अलावा 2 और पार्ट भी होते हैं जो कि है एपिथैलेमस और सबथैलेमस, ठीक है। ये सारे जब मिलते हैं और एक पूरा जो रीजन क्रिएट होता है वो होता है डायंसिफलोन। अब बहुत सारे बच्चे इसको कंफ्यूज करते हैं कि जो थैलेमस और हाइपोथैलेमस है उसको उसको कंबाइन करें तो डायंसिफलोन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। डायंसिफलोन ब्रेन के जो फोर ब्रेन है उसका एक पार्ट है और उसके अंदर फर्दर डिवाइड किया हुआ है ये 4 रीजन्स के अंदर, जो अभी मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है वो फोर ब्रेन के बाद आता है और इसकी कोई आगे डिवीजन नहीं होती। जो हाइंड ब्रेन है ये मिड ब्रेन के बाद स्टार्ट होता है और ये फिर फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करता है, सेरिबेलम में, पोन्स में और मेडुला ऑब्लिंगेटा के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम मेनली डिस्कस करेंगे कि हाइंड ब्रेन क्या होता है। नेक्स्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है ब्रेन स्टेम का। और चाहे कहीं का भी क्वेश्चन हो, ये क्वेश्चन ब्रेन स्टेम का ज़रूर आता है। और जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है वो ये है कि ब्रेन स्टेम कौन कौन से पार्ट के ऊपर बनी हुई है, लाइक कौन कौन से पार्ट होते हैं ब्रेन स्टेम के अंदर। तो ब्रेन स्टेम के अंदर एक होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, एक होता है पोन्स और एक होता है मिड ब्रेन। आफ्टर रिमूविंग सेरिब्रम और सेरिबेलम, इसका मतलब है कि सेरिब्रम और सेरिबेलम इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। अब डायग्राम में हम देखते हैं कि हमने देखा कि ये क्या है, मिड ब्रेन है, ठीक है। ये क्या है, पोन्स है और ये क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है। अब ये जो सारा ब्रेन स्टेम बन रही है ये इन 3 पार्ट्स की वजह से बन रही है। ब्रेन स्टेम का काम क्या है, ब्रेन स्टेम का काम ये है कि लेट्स सपोज स्पाइनल कॉर्ड से हमारे पास जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आती हैं वो कहाँ आती हैं, स्पाइनल कॉर्ड में। अब स्पाइनल कॉर्ड में सेंसरी इंफॉर्मेशन कहाँ पे आती है, हमने पढ़ा है कि वो आती है उसकी पोस्टीरियर साइड पे। उसकी पोस्टीरियर साइड पे हमने ये भी पढ़ा है कि पोस्टीरियर रूट गेंगलियोन होता है। वो पोस्टीरियर रूट गेंगलियोन क्या करता है, वो डिवाइड कर देता है आने वाले सेंसरी फाइबर्स को कि कौन से सेंसरी फाइबर ब्रेन की तरफ जाएंगे और कौन से स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटर करेंगे। अब उसमें से जो सेंसरी फाइबर्स ब्रेन की तरफ आ रहे होते हैं, ठीक है, उन्होंने यहाँ कॉर्टेक्स एरिया तक आना है, क्योंकि अगर कोई भी सोचने समझने वाला काम है तो वो कॉर्टेक्स एरिया तक तो आएगा ना। तो अब स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक पास करने के लिए उनको एक रास्ता चाहिए, एक एजेंट चाहिए, ठीक है। वो जो वे है वो ये ब्रेन स्टेम प्रोवाइड करके उसको ले आती है यहाँ पे कॉर्टेक्स एरिया तक, ठीक है। अब कॉर्टेक्स एरिया ने जो भी मैसेज था उसको प्रोसेस किया, उसको इंटरप्रेट किया और अपना डिसीजन बनाया। अब वो डिसीजन जाना है स्पाइनल कॉर्ड तक और वहां से जाएगा इफेक्टर तक।
तो यहाँ से जो स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज आना है वो भी किसके ज़रिए होके आएगा, वो होके आएगा ब्रेन स्टेम के ज़रिए। तो ब्रेन स्टेम जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान जो भी मैसेजेस आ जा रहे होते हैं उनको एक वे प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो इसके अपने पार्ट है मेडुल्ला पोन्स, उसके अंदर फर्दर न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उसके लिए इसका एक सेपरेट चैप्टर है तो हम उसको वहीं पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है हाइंड ब्रेन का। तो मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा जो है ना ये है पोन्स, ठीक है, और ये है मेडुल्ला। ये जो मेडुल्ला है ना ये बिल्कुल एक कोन की तरह होता है, यानी कॉनिकल शेप है इसकी। जैसे आइसक्रीम की कोन होती है ना, बिल्कुल उसी तरह ये मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा की शेप होती है, कॉनिकल शेप है कोन की तरह। अब मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा के ऊपर प्रेजेंट है क्या, पोन्स, ठीक है। ये दिख रहा है डायग्राम में कि मेडुल्ला है ये और इसके ऊपर ये है पोन्स, ठीक है। इसी तरह ये मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा है तो इसके नीचे क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, और इस मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा के पोस्टीरियर में क्या है, सेरिबेलम है, ठीक है। अब जो मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा है इसके अंदर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं और असेंडिंग एंड डिसेंडिंग फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं और कौन-कौन से होते हैं उसके लिए सेपरेट टॉपिक्स हैं तो हम उसको वहीं पे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये इनकी जो लोकेशन है इसको याद रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पोन्स। जो मेडुल्ला है उसको अभी हम डिस्कस किया, अब हमने पोन्स की लोकेशन चेक करनी है। तो यहाँ पे होता है मिड ब्रेन, ठीक है। अब मिड ब्रेन के नीचे प्रेजेंट है पोन्स, ठीक है, तो क्या होगा, बिलो मिड ब्रेन। मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा के ऊपर प्रेजेंट है तो क्या होगा, अबव मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा। और सेरिबेलम के एंटीरियरली प्रेजेंट है तो क्या होगा, एंटीरियर टू सेरिबेलम। अब सेरिबेलम जहाँ पे भी प्रेजेंट हो ना, आपने ये अपने माइंड में एक याद करने के लिए बात रख लेनी है कि वो हमेशा बैक की तरफ होता है, यानी जो कमर वाली साइड होती है वहाँ पर सेरिबेलम प्रेजेंट होता है। और जो सेरिबेलम के ऑपोजिट साइड है वो फेस वाली साइड होती है, ठीक है। अगर हम इनकी एंगल या डायरेक्शन की बात करें तो वो वाली साइड कौन सी होती है, फेस वाली साइड होती है जो सेरिबेलम के ऑपोजिट होती है। तो फेस अगर इस तरफ है तो सेरिबेलम यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि ज़रा ऑपोजिट साइड पे प्रेजेंट है। तो मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा क्या है, उसके नीचे प्रेजेंट है, पोन्स के नीचे, और सेरिबेलम जो है वो पोस्टीरियर में प्रेजेंट है पोन्स के। अच्छा, इसके अलावा जो पोन्स है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ट्रांसवर्स फाइबर्स जो ब्रिजेस का काम कर रहे होते हैं, और जो मिड पोन्स है ये कनेक्ट कर रहा होता है सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स को, यानी कि सेरिबेलम जो होता है ना इसका एक ये हेमिस्फीयर है, ठीक है, इसका एक ये हेमिस्फीयर है। जिस तरह सेरिब्रम के हेमिस्फीयर होते हैं इस तरह सेरिबेलम के भी हेमिस्फीयर होते हैं। एक ये हेमिस्फीयर हो गया, एक ये हेमिस्फीयर हो गया, और जो ये दरमियान वाला पार्ट है इसको कहते हैं वर्मिस पार्ट। ये वर्मिस जो है इसका सेंट्रल पोर्शन है जो कि इन दोनों पार्ट को कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या कहा है कि जो पोन्स है ये इन सेरिबेलम के जो हेमिस्फीयर्स हैं इनको कनेक्ट कर रहा होता है, इसमें इसका रोल होता है, ठीक है। पोन्स के अपने अंदर भी न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं और असेंडिंग और डिसेंडिंग फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है हमने पढ़ लिया कि कहाँ पे होता है, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर। हमने देख लिया पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा क्या होता है, और बिहाइंड पोन्स एंड मेडुल्ला ये भी हम देख चुके हैं कि पोन्स एंड मेडुल्ला एंटीरियर में होते हैं, सेरिबेलम पोस्टीरियर में होता है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर दो हेमिस्फीयर्स होते हैं। हमने अभी देखा कि एक हेमिस्फीयर ऐसे होता है, दूसरा हेमिस्फीयर कुछ ऐसे होता है, और जो पीछे वाला पोर्शन होता है सेंट्रल वाला उसको क्या कहते हैं, वर्मिस, जो कि मिडल पार्ट होता है। अब ये तो कॉन्सेप्ट हो गया जो है इसके स्ट्रक्चर का, हेमिस्फीयर्स का। एक और कॉन्सेप्ट है वो है पेडंकल्स का। अब पेडंकल्स क्या होते हैं, सिंपली ये फाइबर के ना बंडल होते हैं। किसके बंडल, फाइबर के बंडल्स। फाइबर बंडल्स। इन फाइबर बंडल का काम क्या होता है कि ये जो सेरिबेलम से आगे जितने भी ब्रेन के पार्ट हैं ये उनको कनेक्ट कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज कि ये जो सेरिबेलम का पार्ट है यहाँ पे तीन पेडंकल हैं, इस तरह, एक इस तरह,
और एक इस तरह। ये कोई इसका एरिया नहीं है, ये फाइबर के बंडल है। फाइबर के बंडल क्या होते हैं? फाइबर हमें पता है वो एक पार्ट को दूसरे से कनेक्ट कर रहे होते हैं। अब लेट्स सपोज यहाँ पे 3 बंडल्स प्रेजेंट है, तो इसमें जो सुपीरियर वाला बंडल है ये सेरिबेलम को कनेक्ट कर रहा होता है मिड ब्रेन के साथ, ठीक है। और इन पेडंकल्स में से जो मिडल वाला है ये कनेक्ट कर रहा है सेरिबेलम को पोन्स के साथ, और जो इंफीरियर वाला है ये सेरिबेलम को कनेक्ट कर रहा है मेडुल्ला के साथ। तो 3 बंडल है, उन्होंने सेरिबेलम को 3 ब्रेन के पार्ट से यानी ब्रेन स्टेम से कनेक्ट कर दिया। तो सिंपली सेरिबेलम को ब्रेन स्टेम से कनेक्ट करने के लिए कौन है? वो पेडंकल हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है जो बहुत पूछा जाता है। सेरिबेलम के अगर हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इंटरनली कुछ इस तरह का दिखता है। इसमें जो आउटर वाला पोर्शन होता है सारा का सारा ये वाला, ये होता है इसका ग्रे पोर्शन, ठीक है। क्या होता है इसका? ये ग्रे मैटर होता है, ग्रे मैटर यानी ग्रे कलर। कॉर्टेक्स एरिया भी इसको हम कहते हैं। और ये जो कॉर्टेक्स एरिया होता है ये फोल्ड्स बनाता है अपने अंदर। ये आपको दिख रहे होंगे कुछ इस तरह के ऐसे इसके अंदर फोल्ड्स हैं। इन फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं? इन फोल्ड्स को हम फोलिया कहते हैं। अब ग्रे मैटर से अंदर जितना भी इसका पोर्शन होता है वो होता है वाइट मैटर का पोर्शन। ये सारा जो आपको पोर्शन दिख रहा है, मैं इसे हाईलाइट भी कर रही हूँ, ये सारा का सारा पोर्शन जो है ये किसका है? ये वाइट मैटर का पोर्शन है, ठीक है। ये सारे का सारा वाइट मैटर है। अब ये जो वाइट मैटर है इसके अंदर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं वो हम डीपली स्टडी करेंगे, पर ये देखें कि जो इसमें सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियाई है वो होता है डेंटेट न्यूक्लियाई। लेट्स सपोज यहाँ पे एक जो न्यूक्लियस है जो सबसे बड़ा है वो है डेंटेट न्यूक्लियाई। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रेन के वेंट्रिकल्स की तो बात करें तो हमें पता है कि ब्रेन के टोटल 4 वेंट्रिकल्स होते हैं। टोटल कितने वेंट्रिकल्स होते हैं? इसके 4 वेंट्रिकल्स होते हैं। अब जो 4 वेंट्रिकल्स में से 2 वेंट्रिकल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं लेटरल साइड के ऊपर यानी हेमिस्फेयर्स में। मीन्स कि अगर ये कुछ इस तरह से ब्रेन प्रेजेंट है और हम उसको यूं डिवाइड कर रहे हैं तो एक वेंट्रिकल इस हेमिस्फीयर में होगा, एक वेंट्रिकल इस हेमिस्फीयर में होगा, ठीक है। और बाकी जो वेंट्रिकल है वो आगे नीचे ब्रेन स्टेम में आ रहे होंगे, जैसे यहाँ से इस तरह डीपली आ रहे होते हैं। जैसे ये 3rd वेंट्रिकल है और ये 4th वेंट्रिकल है, ये वाला इस तरह आ रहे होते हैं, ठीक है। तो टोटल 4 वेंट्रिकल्स हैं, उसमें से 2 जो है वो लेटरल साइड पे प्रेजेंट है, और ये हमारे पास है ये वाला जो पोर्शन है ये है 3rd वेंट्रिकल का, ठीक है। 3rd वेंट्रिकल के नीचे जो ये पार्ट है ये है 4th वेंट्रिकल। अब ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन है जो 4th वेंट्रिकल का है। इसकी हमने लोकेशन ट्रेस करनी है। लोकेशन में अगर हम इस पे गौर करें तो ये प्रेजेंट किस किस के दरमियान है? एक सेरिबेलम के दरमियान, एक पोन्स के दरमियान और एक मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा के दरमियान ये वाला पार्ट प्रेजेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर पूछा जाता है। और ये कि इसके अंदर प्रेजेंट क्या होता है। अब गौर करें तो ये सारा रीजन जो ये ब्लू में आ रहा है ये है सब एरेक्नॉइड स्पेस। क्या है ये? सब एरेक्नॉइड स्पेस है। और सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होगा? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट है। इसके कनेक्शन में देखें कि ये किस किस चीज़ से कनेक्ट हो रहा है। तो ये कनेक्ट हो रहा है सबसे पहले 3rd वेंट्रिकल के साथ, ये 3rd वेंट्रिकल है। अब 3rd वेंट्रिकल से कैसे कनेक्ट हो रहा है? ये इस छोटी सी ब्लू लाइन के जरिए कनेक्ट हो रहा है, और इस लाइन को हम क्या कहते हैं कि ये क्या है? एक्वीडक्ट है। एक्वीडक्ट कहते हैं इसको, ठीक है। अब ये जो 4th वेंट्रिकल है इसके नीचे क्या है? इसके नीचे डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कैनाल स्टार्ट हो जाती है। तो इंफीरियर में क्या होगी? सेंट्रल कैनाल होगी। ये वाला टॉपिक हमारा एंड हो गया है। अगर आपको इसके अंदर समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोगों ने मिड ब्रेन एंड फोर ब्रेन को डिस्कस करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।